हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं क्रमानुसार। और भारतीय जो इतिहास में इसमें हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर के 1526 तक रही और इसमें कुल 5 राजवंशों ने राज किया। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 1206 से लेकर 1526 तक जो 5 राजवंश हुए उनमें जैसे सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद और लोधी वंश रहे। अब हमें आज की क्लास में शुरू करना है सबसे पहले गुलाम वंश को। तो देखो, चर्चा करते हैं गुलाम वंश की। 1206 से लेकर के और 1290, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश रहा। अब गुलाम वंश की हम बात करें तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए बेटा, ये थे मोहम्मद गोरी के गुलाम अथवा दास। गुलाम अथवा दास था। जब मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो गई तो गोरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने लाहौर में अपने आप को शासक घोषित कर दिया। और लाहौर में अपने आप को शासक घोषित किया और शासक घोषित करने के साथ ही शुरू हुआ गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक 1206 से लेकर के और 1210 तक अपनी राजगद्दी पे रहा, या उसका शासनकाल है। 1206 में राजा बना और 10 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, ये कौन था? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम अथवा दास था। ठीक है, अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की तो ध्यान रखना है सबसे पहले उसकी राजधानी। तो उसकी राजधानी थी लाहौर। ठीक है, फिर बात करें उसके राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक 24 जून 1206 में, 24 जून 1206 को उसका राज्याभिषेक हुआ और राजधानी क्या है उसकी? लाहौर राजधानी थी। ठीक है, उसने अपने आप को मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियों से संतुष्ट रखा। पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मलिक और सिपह सालार जैसी उपाधियां धारण की थी। ठीक है बेटा, दास था, गुलाम था, इस कारण न तो अपने नाम का कलमा खुदवाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। न तो अपने नाम का कलमा खुदवाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। केवल मलिक और सिपह सालार जैसी जो उपाधियां थी उसी से अपने आप को संतुष्ट रखा। ठीक है बेटा, इसने क्या किया? प्रसिद्ध सूफी संत जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। देखो बेटा, प्रश्न आता है कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों? प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। परंतु कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इल्तुतमिश को दिया जाता है। यह समझना बेटा, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया, परंतु इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। यह भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ऐबक जो हुए उन्होंने अजमेर शहर जो राजस्थान का है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करता था
और संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। चूंकि वर्तमान में यहां 2.5 दिन का पीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। वर्तमान में यहां पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया बेटा? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, जो पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, और इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। और इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा करके और निर्माण करवा दिया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का। और इसका संबंध पीर पंजाब शाह के उर्स से है। ठीक है, अगर बात करें बेटा आगे उसकी, तो उदार हृदय शासक था। इसी कारण इतिहास में उसे लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला, क्योंकि उदार हृदय शासक था, ऐसा बताते हैं। कुतुबुद्दीन उदार हृदय शासक था और उसे इसी उदारता के कारण इतिहास में लाख बख्श भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, ऐबक ने अपना ध्यान साम्राज्य के विस्तार की बजाय साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया। सुदृढ़ीकरण यानी उसकी मजबूती, कि मेरा साम्राज्य मजबूत कैसे हो, उस पर उसने ज्यादा ध्यान दिया बजाय किसके? विस्तार के। तो विस्तार को न देकर के सुदृढ़ीकरण पे ध्यान दिया गया, यह आप विशेष ध्यान रखेंगे। सन 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। यानी मृत्यु कब हुई? 1210 में। असमय मृत्यु के शिकार हुए। लाहौर में चौगान खेल रहे थे, घोड़े से अचानक संतुलन बिगड़ा, नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो मुख्य रूप से जो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के जो संस्थापक हुए, वो केवल 4 साल रहे, 1206 से लेकर के 1210 तक। अब जो ही कुतुबुद्दीन ऐबक मरे, उनका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ। आराम शाह नाम के मुताबिक आराम ही करता रहा। उनके 8 महीने के अल्पकालीन शासनकाल अदूरदृष्टिता, लापरवाही, अराजकता का माहौल हो गया। और इसी अराजकता का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर, और ऐबक के एक गुलाम इल्तुतमिश ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। ये इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 से लेकर के और 1236 तक रहा। ठीक है बेटा, दोबारा समझो। आज की जो क्लास थी, इसमें हमने मुख्य रूप से गुलाम वंश को शुरू किया है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 तक रहा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र या उत्तराधिकारी आराम शाह हुए। अदूरदृष्टि, अराजकता का माहौल बना, और इसी अराजकता का फायदा उठाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के ही एक गुलाम या दास इल्तुतमिश ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया था। धन्यवाद।